इसको भक्ति का जो भक्ति के 9 अंगों के मध्य में 10 भाग को कहते हैं। तो कहते हैं गांभीर्यं परिखा पदम घन धृति प्राकारयोद्यद गुण तोमाश्चाप्ते बलम घनेन्द्रिय चयो द्वाराणि देहे स्थिता विद्या वस्तु समृद्धिरित्यखिलः सामग्री समेते सदा दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासम कुरु। हे देव, हे दुर्गाति प्रिय देव, दुर्ग अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के लिए दुर्ग अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ कहाँ पर रहते हैं? सबसे ऊपर दुर्ग में रहते हैं। कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत रूप दुर्ग में निवास करते हैं। बड़ी कठिनाई से भक्त पहुंच पाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? एक तो पैदल चलने में, एक तो चलो यहाँ पर समतल जगह है तो वाहन के द्वारा चले आते हैं। और जैसे ही बद्रीनाथ केदारनाथ आए ना चलना ही मुश्किल हो जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ से आगे चले तो बर्फ आ जाती है। अब बर्फ में चलना मुश्किल हो जाती है। हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि विमान पर बैठ के चले जाए। अब जाना पैदल होगा, है ना, तो पैदल होगा तो अब बर्फ बढ़ गया। अब बर्फ में कैसे चलें? हैं, बर्फ में कैसे चले? मुश्किल है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? ज्यादा ऐसे पहाड़ के ऊपर ही निवास करते हैं। प्राय करके माता पार्वती ज्यादा पहाड़ पर निवास करती है। क्यों? उनको क्या शौक होगा कि पहाड़ पर निवास करती है? अरे समतल में रहना चाहिए ना, तो हर कोई दर्शन करने जाए। क्या उसने कहा नहीं, मेरे पिता अचल है। मेरे पिता कौन है? अचल है। मैं चल वाली नहीं हूँ, अचल वाली हूँ। तो अचल वाली व्यक्ति अचल में ही रहते हैं ज्यादा। अचल जो व्यक्ति होता है ना, अचल से पैदा होने वाला व्यक्ति अचल पे ज्यादा निवास करने की इच्छा करता है। जैसी इसकी प्रकृति है, माता पार्वती की प्रकृति अचल से पैदा हुई है, हिमालय से पैदा हुई है। तो वो भी कहती जब मेरा पिता हिमालय राज है, पहाड़ों पे मैं खेली हूँ, कूदी हूँ, तो मेरे पति भी मेरे को मेरे भाग्य से हिमालय वाला ही मिल गया। कौन मिल गया? पहाड़ वाले मेरा पति भी पहाड़ वाले ही मिल गया। तो पहाड़ वाले मिल गया तो फिर मैं भी अब कहाँ रहूँगी? तो मैं भी पहाड़ पे ही रहूँगी। तो ज़्यादातर माता पार्वती पहाड़ पे निवास करती है। समतल में तो बहुत ही कम आपको देखेंगे शक्तिपीठ है, समतल पे होंगी, लेकिन ज़्यादातर शक्तिपीठ सारे पहाड़ों पर निवास करती है। लगभग थोड़ी बहुत है समतल में आ जाती है भूल से वो भी ऊंचाई पे है। प्राय करके थोड़ी बहुत प्राय करके वो सब पहाड़ तो यहाँ पर कहते हैं कि हे दुर्गाति प्रिय महादेव, बड़ी मुश्किल से वो प्राप्त होता है ऐसे दुर्ग में। ऐसे दुर्ग आपको अत्यंत प्रिय है। हे देव, देवनाथ इति देवा कीड़ा द्योतन स्वरूप परमात्मा। कैसे? द्योतन स्वरूप परमात्मा दुखेन गंतुम अर्हा। यहाँ पर दुर्गा अतिप्रिया का वर्णन कर दिया। टीका दुख रूप से गमन करने की योग्य है। दुर्ग है ना, पहाड़ वाला जो दुर्ग होता है ना, जैसे राजस्थान में आप जाओगे ना, बड़े बड़े किले कहाँ पर हैं? पहाड़ों के ऊपर है। क्यों पहाड़ों के ऊपर बनाते हैं बड़े बड़े किले? क्योंकि जो शत्रु है ना, शत्रु जल्दी जीत ना पाए। नहीं, दिखाई भी पड़ता है। दूसरा शत्रु जो शत्रु है, हमारा शत्रु, राजा का शत्रु है, उससे पहुंचेगा तो उसको बहुत मेहनत पड़ेगी। ऊपर से तुरंत देख लेंगे राजा की सेना आ रही, हमारे शत्रु की सेना आ रही, तुरंत ही उस शत्रु के ऊपर आक्रमण कर देते हैं ऊपर से। जैसे इधर से बाण मारेंगे तो बहुत देर में पहुंचेगा, किंतु उधर से बाण मारेगा शीघ्र ही पहुंच जाएगा और शीघ्र ही मारे जाएंगे। यदि बाण खत्म भी हो गए ऊपर के तो पत्थर आदि पड़े रहते हैं, उस पत्थर आदि के डाल देते शत्रु मारा जाएगा। तो ऊपर से लक्ष्य ज्यादा भेदन होता है, नीचे से लक्ष्य कमजोर होता है। तो नीचे वाला व्यक्ति मुश्किल से ऊपर वाले दुर्ग को जीत पाता है, और ऊपर वाला व्यक्ति जल्दी अपने शत्रु को समाप्त कर देता है। इसलिए राजा करके राजा महाराजा है दुर्ग कहाँ बनाते थे? पहाड़ों के ऊपर बनाते थे। तो पहाड़ों को ऊपर बनाने का मतलब है शत्रु हमको जल्दी ना जीत पाए। ठीक है ना?
सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए राजस्थान में जितने भी होंगे ना, यूपी में, हाँ तो और यहाँ इसलिए तो कोई तो क्या कह रहे हैं, तो मांडवगढ़ भी है ना, पहाड़ ही तो है। तो एक तरफ से, तीन तरफ से पहाड़ है, एक तरफ समतल आया होगा जहाँ से आया है ना। तो इसलिए नीचे से कोई एक तरफ से तीन तरफ से जाएगा, आक्रमण करेगा तो मुश्किल से जीत पाएगा। नहीं चले तो जाते हैं फिर भी टोल, हाँ, फिर भी बड़े बड़े राजा जीत जाते हैं, हमारी सामर्थ रहती है। जीता था ना उसने, करिया का जब किला था ना, आला उदल ने अरे उसको भेदन कर दिया था। हाँ फिर भी मतलब मुश्किल से जीत पाते हैं। तो यहाँ पर के दुखेन, हाँ तो दुर्गम दुखेन गमन करने की योग्य है, ऐसे अचल अत्यंत है, प्रीति का विषय भगवान के लिए है, प्रीति का विषय ऐसे जिसका है ऐसी संबंधी, हे भगवान भोलेनाथ परम से परमात्मा, ऐसे भगवान भोलेनाथ जो परम परमात्मा है शिव पहाड़ के ऊपर रहते हैं। तो यदि आप हे भोलेनाथ पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो इधर उधर पहाड़ के ऊपर रह करके आप है इधर उधर जाते रहते हैं, तो आप इससे अच्छा मेरे मेरे के लिए मैंने अच्छा किला बनाया है, मुझे भक्त ने अच्छा किला है, उस अच्छे किले में आप निवास करिए। कहते हैं आपका जो पहाड़ है ना दुर्गा, आप पहाड़ पर निवास करने का आप शौक वाले हैं, इसलिए हे भोलेनाथ आप पहाड़ के ऊपर निवास करने का शौक वाले होने के कारण मेरा एक किला है, वो किला कैसी सारी सामग्रियों से युक्त है, उस किले में आप निवास सुखपूर्वक निवास करिए। कहते हैं हे भोलेनाथ आप मामक के मनो दुर्गे निवासम कुरु सदा, इसलिए हे भोलेनाथ मेरा मामक है, मेरा मनोरूप दुर्ग है, मेरा मन रूप जो दुर्ग है उस दुर्ग में सदा आप निवास करें। क्या करें? एक दिन के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए निवास करें। क्यों निवास करें भाई? आपके दुर्ग में क्या विशेष है जिससे भगवान भोलेनाथ आपके दुर्ग में निवास करें? कोई विशेषता होना चाहिए ना, ऐश्वर्य संपत्ति होना चाहिए। तो कहते हैं मेरे दुर्ग जो मन रूप जो दुर्ग है उसमें सारी सुरक्षा है, कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता है, कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। इसने इतनी अच्छी प्रकार से मैंने वो दुर्ग बनाया है। तो कौन से? गांभीर्यम परिखा पदम। तो कहते हैं उस दुर्ग के सबसे बाहर की जो है सीमा है, सुरक्षा सीमा है, गांभीर्यन गहरी है, परिखा पदम गहरी खाई है, उसमें जल भरा हुआ है, चार परियन चारों ओर खा जो खाई है, गहरी खाई है, और उस खाई में चारों तरफ जल भरा हुआ है। जैसे श्रीलंका है नहीं, लंका, लंका के हैं? अच्छा और क्या? तो यहाँ पर कहते गहरा गांभीर्य, बहुत गांभीर्य, परिखा पदम है ना। परिखा पदम मतलब परिता खाए थे अवदार्य थे, खुद परिका है, परिता चारों ओर खाए थे अवदार्य थे, खुदा हुआ है, कोई उसमें खोद करके जल भर दिया। क्या भर दिया? जल दुर्ग, जल का दुर्ग, जल की वो सुरक्षा है, जल की बाउंड्री कर दिया। अब जल की बाउंड्री करने के पश्चात घन धरती प्रकार, अब उस जल के बाद है ना, जल की सुरक्षा के बाद फिर दीवार बनाई। क्या बनाई? दीवार नहीं बनाएंगे ना तो हर कोई जल का पार करके चला जाएगा। तो जल के बाद जो परकोटा है भयंकर घन गिरती है, कठोर धरती धारण करने वाली प्रकार दीवार है। दीवार भी जैसे होती ना, किले की दीवार देखी आपने? कोई किले की दीवार 10-10 फुट चौड़ी होती है, कोई की दीवार है 20-20 फीट चौड़ी होती है ना। 20-20 फीट चौड़ी होगी तो उसको बम आदि मारेंगे नहीं होगा, बाणों से कुछ होने वाला नहीं, बम मुश्किल से बड़े बड़े बमों के द्वारा वो टूटती है, छोटे मोटे बमों के द्वारा तो टूटती भी नहीं है। बड़े बड़े जो बम होते हैं ना उसके द्वारा ही वो दीवार टूट पाती मुश्किल से। हाँ 20 फुटक वाला,
बम बोला ना, बम विस्फोटक वाला। तो कहते हैं धन घन धृति प्रकारम, तो बहुत कठोर जो उस किले की दीवार है। जैसे कृष्ण भगवान का जो किला था ना यहाँ का, कहाँ का, अरे अयोध्या वो मथुरा वाला किला कहते थे। वो उसके यादव लोग कहते थे हे कृष्ण, हमारे जो किला है इसकी दीवार टूट गई है, इसका निर्माण करवाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा नगर बसाने वाले हैं। तो वो समुद्र के बीच में भाग गए। कृष्ण भगवान कहाँ भाग गए? समुद्र के बीच में भाग गए, अनर्थ देश में चले गए। भाग गए थे ना, रण छोड़ के लाए थे। अनर्थ देश है। चलिए, तो शांत धैर्य धैर्य प्रकार साल है, शांत धैर्य प्रकाश साल है। तो देखिए भयंकर बड़ी चौड़ी दीवार बनाई है उस परकोट दुर्ग की दीवार। कैसी है? बड़ी भयंकर घनीभूत है, कठोर है, मजबूत है, धैर्य से युक्त दीवार है। घन यानी कठोर, और कैसी धृति है? धैर्य से युक्त प्रकार है। उस अरे मन रूप है, मेरे मन रूप जो दुर्ग में जो दीवार है कैसी है? धैर्य वाली दीवार है, कठोर धैर्य वाली दीवार है। यानी दृढ़ कठोर, दृढ़ धैर्य, कठोर धैर्य से युक्त है। आता थोड़े मोड़े विस्तृत हो, थोड़ा मोड़ा कष्ट आए उसमें विस्तृत होने वाला नहीं है। तो बड़ा भयंकर, जैसे बड़े बड़े बाणों के द्वारा, बमों के द्वारा ही दीवार फूटती है, छोटे मोटे बमों के द्वारा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो कहते हैं अब उस दीवार बनाने के बच्चा फिर क्या होना चाहिए? उसमें कुछ कुछ रहना चाहिए व्यक्ति, तभी तो हमको अच्छा लगेगा। यदि इतना बड़ा महल बना दिया उसमें कोई है ही नहीं है तो वीरान होगा, भूत प्रेतों घर हो जाएगा। कहते उद्यत गुण है स्तोमस आप वाला, उसमें सदगुण से सेवित है, उसमें सेना आप आत्मबल रूप सेना है। उद्यत का गुण कर दिए यहाँ पर। तो कहते उद्यंत उत्पद्यमाना गुणा साधु गुणा, उत्पद्यमान उद्यत गुणा मतलब उत्पद्यमान, उद्यंत यानी उत्पद्यमान, गुण यानी साधु गुण। साधु गुण साधुओं के द्वारा सेवित है वो, यानी आत्म तेसा उनका स्तोम समूह है। स्तोम का अर्थ दिया समूह, समूसा वही आत्म बल है, यानी सेना। उस नगर को रक्षा करने के लिए साधु गुण रूप सेना है। आप्तबल, आप्तबल है वेद का बल, वेद का आप्तबल बोलते हैं, वेद का बल, यानी वेद है, स्मृति है, पुराण है, न्याय आदि है, इसका बल है, वेद का बल है। आप यानी महापुरुषों का, महापुरुषों की जो बल होता है ना, यानी आप्त बल यथार्थ वक्ता होते हैं। तो जो बोलता है वही होता है, झूठ नहीं बोलता, उसको आप्त पुरुष बोलते हैं। ऐसे साधु पुरुषों का जो संघ है वही संघ ही साधु पुरुष, हमारे साधु पुरुषों का संघ ही वो आप्त बल है। उनका जो समूह है वही आप्त बल है। आता तो उस नगर की रक्षा करने के लिए बहुत सेना सजी हुई है। तो यहाँ पर यहाँ जैसे वहाँ पर नगर की रक्षा करने, दुर्ग की रक्षा करने के लिए तो सेना है। तो यहाँ पर मन रूप दुर्ग की रक्षा करने के लिए कौन सेना है? तो बोलते मन रूप दुर्ग को रक्षा करने के लिए जो साधु पुरुषों का संघ है, महापुरुषों का संघ है, उस संघों को संघ ही आप्त बल है, वेद रूप बल, ब्रह्म ज्ञान रूप आप्त बल है। साधु पुरुषों का संघ, उनका जो समुदाय, उनका जो आप्त बल है, आता उनका यथार्थ वचन, उनके सत्य वचन। वो सत्य वचन कौन से सत्य वचन? बोलते उपनिषद कांड के, ज्ञान कांड के जो वचन है, यानी यथार्थ बोध, आत्म सत्य को बोध कराने वाले जो वचन है, वह ही इस मन रूप दुर्ग का सेना है, रक्षा करने वाली। इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं उस नगर में आत्मबल हो गए, आप्तबल हो गए, सेना हो गई, साधु सज्जनों का समुदाय रूप जो वेद का ज्ञान कारण रूप जो बल है, उस बल के द्वारा उस नगर की रक्षा हो रही है, मन रूप दुर्ग की रक्षा हो रही है। उसमें कितने दरवाजे हैं जिसके द्वारा उसमें नगर में प्रवेश किया जा सकता है? प्राय करके एक नगर में 4 दरवाजे होते हैं, 4 दिशा के 4 दरवाजे होते हैं, और 2-3 गुप्त दरवाजे होते हैं, गुप्त द्वार। गुप्त जैसे किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण करने के कारण यदि शत्रु बलवान है तो भागने के कारण तो कहाँ से भागते हैं? राजा प्राय करके राजा का परिवार,
प्राय करके राजा की संतानों को बचाया जाता है। क्यों बचाया जाता है कि राजा की संतान को नहीं बचाएंगे ना तो यदि राजा हार भी गया तो उसकी संतान भविष्य में बदला ले लेगी, पुनः राज्य की प्राप्ति कर सकती है। यदि बचाया नहीं तो उसको राजा मर गया, राजा की संतान ही मर गई, फिर आगा दूसरा फिर राजा कोई आक्रमण इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात फिर कोई राज्य छुड़ा नहीं सकता। इसलिए राजा की संतान को हमेशा राज परिवार वाले अन्य सेना आदि गुप्त द्वार से भगा के ले जाते हैं, छुपा करके भगा के ले जाते हैं। जानते हैं ये रहेगा, बालक रहेगा तो अपने पिता का बदला लेगा, अपने हमारी सेना अपनी सेना का बदला चुकाएगा, सेना को मुक्त कराएगा। सेना के ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं करते राजा लोग, लेकिन पहले के राजा लोग नहीं करते थे। अभी के राजा लोग, कलयुग वाले राजा जो मुसलमान आदि हुए ना, उन्होंने भयंकर अत्याचार किया, उन्होंने लूटा भी मारा भी। लेकिन जो इससे पहले हिंदू राजा होते थे, हिंदू राजा वो जनता के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे, राजा को तो मारते थे, राजा के परिवार को मार देते थे, जिससे हमको भविष्य में खतरा ना हो, राज मिल जाएगा इसलिए मार देते। किंतु आम जनता को नहीं मारते, सताते नहीं थे, और उनकी स्त्री आदि को भी अरे परेशान नहीं करते। किंतु जो मिलिक्स राजा आए उन्होंने आम जनता को ही मारा, उनकी स्त्रियों को भी परेशान किया, बलात्कार आदि किया, और राजा की सेना, राजा को तो मारा ही, राजा के परिवार को भी पूरे मार देते थे, उनकी पूरे नगर को भी विध्वंस कर देते थे। तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं उसको भागने के लिए, जो नगर में प्रवेश करने के लिए, किले में प्रवेश करने के लिए दरवाजे होने चाहिए। कितने दरवाजे हैं तो कहते हैं घने इंद्रिय चयो देहे स्थिता द्वाराणी, मेरे शरीर रूप देह में, मेरे शरीर रूप देह में, शरीर में, शरीर है ना, उस शरीर में, देह शरीर में घन इंद्रिय चयो द्वाराणी, घन यानी समुदाय, इंद्रिय का चय, इंद्रिय का समुदाय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 इंद्रिय हो गए, है ना, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों हो गए। तो दोनों को जो समुदाय है, ये दोनों समुदाय रूप उस नगर के किले के दरवाजे हैं, यानी प्राय करके 5 दरवाजे हैं। 5 के माध्यम से हम ज्ञान के माध्यम से आना जाना होता है, विहार। कर्म इंद्रिय उसका विहार करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं पुष्ट, तो घन इंद्रिय का अर्थ करती है पुष्ट इंद्रियों का समूह, जिसके उस किले के दरवाजे हैं। किले के देह में स्थित जो इंद्रिय है वह उस किले के मन रूप देह है, मन रूप नगर है, किला है, उसमें जो शरीर है, शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का समुदाय, वही उस किले के दरवाजे हैं। मन रूप जो मन है ना, तो मन किसके द्वारा, कहाँ कौन कौन सी इंद्रिय के द्वारा जाता है, वो तो 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जाता है। मन है, मन रूप किले से दुर्ग से जब मन बाहर जाता है ना, शरीर से बाहर जाता है, तो 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है मन, जाता है कि नहीं जाता है। और कर्म इंद्रिय से तो कर्म करता है, कर्म इंद्रिय से तो मात्र कर्म करता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा बाहर कहाँ से जाते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप देखने के लिए जाता है, ज्ञान इंद्रिय के चक्षु इंद्रिय के द्वारा जाता है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा श्रवण करने के लिए चला जाता है ना। तो रसना इंद्रिय के द्वारा रस को ग्रहण करता है, रसना इंद्रिय के द्वारा रस को ग्रहण करता है, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध को सूंघता है, और त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श करता है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह विषयों का सेवन करता है। और हाथ पैर आदि है ना, हाथ पैर आदि से तो चलन होता है, तो चलन होता है तो कर्म करता रहता है, तो उनके माध्यम से बाहर मान नहीं जाता। किंतु इन दोनों के 2 के माध्यम से बाहर जाता, 3 के माध्यम से वहीं पर विषय का उपभोग करता है संबंधित होकर के। तो 5 किले के दरवाजे, अब तो 5 है ना, तो 4 प्रधान होते हैं, 1 गुप्त द्वार हो जाता है। तो 5 उस किले के दुर्ग के दरवाजे हैं, उनके माध्यम से आना जाना होता है। और उस दरवाजे में, उस किले में विद्या रूप है, या तो विद्या है, तो विद्या ही वस्तु समृद्धि है। उस किले में रहने वाली जो विद्या है, ज्ञान, विद्या नहीं ज्ञान, ज्ञान ही सारी वस्तुओं की समृद्धि है। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या नहीं, उस किले में जिसमें विद्या, जिसमें वस्तु समृद्धि, आवश्यक वस्तु को पूर्ति करने वाली है। विद्या नहीं ज्ञान है, ज्ञान क्या है,
उस किले में, मनरूप किले में संपूर्ण वस्तु, जो आवश्यक वस्तु है ना, उस वस्तु को पूर्ति करने वाली, पूर्ति करने वाली कैसी है, सम्मति है, प्राप्ति है। अतः इसकी विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मनरूप किले में सारी वस्तु आती जाती है, एकत्रित की जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या नहीं, सिर्फ विषय ज्ञान। इंद्रियों का यहाँ पर वर्णन कर दिया, घनेन्द्रिय है चक्षुरादि इंद्रिय, तेसा उनका चयन संधो सही द्वारा नहीं, आने जाने का स्थान है। और विद्या का अर्थ कर दिया यहाँ पर शिव विषय ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या किया, शिव विषयक ज्ञान। सब है ही वस्तु समृद्धि है, गोप्य पदार्थ है, गुप्त प्राप्त करने वाले पदार्थ संपदा है। कौन है, गोप्य प्राप्त है, पदार्थ की संपदा है ना। ऐसे शिव विषयक जो ज्ञान है वह ही सारी वस्तुओं की समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्ति करना, फिर रक्षा करना। गोपनीय गुप्त रक्षण धातु है। जो शिव विषय ज्ञान के माध्यम से विद्या है, वह जो नहीं है वस्तु उसको एकत्रित करना, जो है उसकी रक्षा करना। तो इस प्रकार से शिव विषय ज्ञान ही वस्तु समृद्धि ऐश्वर्य है, वस्तु की समृद्धि है, ऐश्वर्य है, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना आदि ऐश्वर्य है। इस प्रकार से ऐसे भूतों के दुर्ग अपेक्षित अखिल पदार्थों सामग्री इस किले में है। इति इस प्रकार से है ना, जो मनुष्यों के लिए जो चाहिए, मनुष्यों के लिए, संपूर्ण भूतों के लिए जो चाहिए, जो चाहिए। नगर है, किला है, तो किले में तो बस्ती भी है, बहुत बड़ा राज्य होता है, किला बहुत बड़ा होता है ना, उसमें बस्ती भी रहती है, सेना के लिए खाने पीने के लिए, अन्य के लिए खाने पीने सारी व्यवस्था होती है, क्रीड़ा करने के लिए आवश्यक वस्तु जो समृद्धि है। इसी इस प्रकार से उन वहां पर रहने वाले भूतों के लिए सारी सामग्री उस किले में विद्यमान है। अखिल सामग्री समेत है, अखिल संपूर्ण सामग्री उस किले में विद्यमान है ना। यहाँ पर वर्णन कर दिया वो इस प्रकार से भूतों की दुर्ग में अपेक्षित संपूर्ण जो पदार्थ हैं, संपूर्ण पदार्थों की सामग्री, समग्र भाव, पुष्कल भाव, समग्र भाव मन पुष्कलता है, बहुत अटूट संपत्ति वहां पर रखी है, समेत यानी है, एकत्रित है। तो ऐसी जब उस किले में विद्यमान है, इसलिए हे भोलेनाथ आप मेरे मनरूप दुर्ग में निवास करिए। जो मेरा मनरूप दुर्ग है उस दुर्ग में आप दुष्प्रवेश स्थान है। कैसे, क्यों करें भाई, ऐसे दुर्ग में निवास क्यों करें, क्योंकि शत्रुओं के द्वारा जीता नहीं जा सकता। मनरूप जो मेरा दुर्ग है वह दुर्ग अन्य शत्रुओं के द्वारा, काम को लोभ मोह आदि शत्रुओं के द्वारा जीता नहीं जा सकता। तो नहीं जीता जा सकता, इसलिए आप वहां पर सुरक्षित होकर के रहोगे। आपको कोई भय करने की जरूरत, भयभीत होने की जरूरत नहीं। कहा अरे ऐसे दुर्ग में रहेंगे तो हो सकता कोई दूसरा आक्रमण करते तो हमको भागना पड़ेगी, हमको कष्ट होना पड़ेगी, इसलिए उस दुर्ग में जाते नहीं है। तो भक्त कह रहा है ये बोला मेरे मन रूप जो दुर्ग है उसमें आप निवास करिए, सारी सामग्री ऐश्वर्य है और बहुत अच्छी प्रकार से बना हुआ है, आपको कोई भी कष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति होने के कारण सारा सुख सुविधा आपको वहां पर मिलेगी। कोई भी कुछ भी एक वस्तु किंचित कार्य करने की जरूरत नहीं है। हजारों सैनिक आपकी सेवा में, हजारों दास दासी आपकी सेवा में लगी रहेंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से वहां पर निवास करिए, मेरे मन रूप दुर्ग में निवास करिए। उसमें शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें जो दुर्ग है मेरा मन रूप दुर्ग है उसमें दुष्प्रवेश स्थान है, उसमें शत्रुओं के लिए दुष्प्रवेश स्थान है, उसमें उस दुर्ग में निवास नहीं कर सकता, फिर क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आप हमेशा सर्वदा उस मेरे दुर्ग में, सुरक्षित दुर्ग में निवास करें। जैसे है ना, इसने अरे क्या नाम है, भौमासुर, भौमासुर बाणासुर, ये बाणासुर और भौमासुर नाम के दो असुर थे। उन लोगों ने अपना जो किला बनाया था, दुर्ग बनाया था, दुर्ग की रक्षा, तो उसने क्या बनाया, पहाड़ पर दोनों किले थे, तो अपना किले की रक्षा करने के लिए सबसे पहले उसने खाई खोदी, खाई में पानी भर दिया, इसके बाद दूसरी खाई खोदी, दूसरी खाई, एक खाई में पानी भर दिया, फिर बाढ़ आ गया, तो दूसरी खाई खोदी, उसमें अग्नि जला दी, इसके पश्चात फिर उसमें आगे फिर पहाड़ आ गया, फिर तीसरी खाई खोदी, उसमें सूल गड़ा दिए, त्रिशूल गड़ा दिए, त्रिशूलों की बाली कर दी। इसके पश्चात फिर तीसरा पहाड़, फिर पहाड़ आने के पश्चात फिर परकोटा बनाया, उसमें बहुत ऊंची दीवार बना दी, कम से कम 100 फीट 200 फीट ऊपर, इतनी ऊंची दीवार बनाई, वो चौड़ी बहुत। इसके बाद फिर नगर की बस्ती आई, तो नगर की बस्ती आने के बाद फिर उसका जो महल होगा,
वो और अरे सुरक्षा वाला होगा, ऐसी उसने अपनी सुरक्षा बनाई थी। उस सुरक्षा को भेद करके भगवान कृष्ण उसके अंदर में गए थे उसने, क्योंकि भगवान विष्णु तो है, विष्णु भगवान है, गरुड़ के माध्यम से आकाश मार्ग से गए। अब उन वहां पर जो जो खाई खाई थी, उनमें से जो पहाड़ पहाड़ थे, उनमें भी हजारों लाखों प्रकार के सैनिक निवास करते थे। जो सीमा है ना, खाई के बाद जो पहाड़ आता था, उस पहाड़ में बहुत से मकान थे, उसमें सुरक्षा गार्ड रहती थी, अर्थात सैनिक रहते थे, बड़े बड़े राक्षस रहते थे जो रक्षा करते रहते थे, कोई शत्रु आ न जाए। ऐसे दुर्ग में वो राक्षस मानसवर और अरे भौमासुर निवास करता था। ऐसी मनु जो दुर्ग है उसमें दूसरे लोगों को प्रवेश वर्जित है, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगा, इसलिए ऐसे मेरे मनु दुर्ग में आप हमेशा हमेशा के लिए निवास करें। ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान भक्त को निमित्त बनाकर शिव जी की स्तुति करते हैं।